डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन कौन से सेल्स होते हैं। इस टॉपिक में हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, टाइप और फंक्शंस के भी बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन is a special kind of animal cell which have ability to generate and conduct electric message। न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है और ये न्यूरॉन इलेक्ट्रिक मैसेज जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिक मैसेज जनरेट करने के बाद उस मैसेज को कंडक्ट करने में भी मदद देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ऑल न्यूरॉन्स डिफर कंसिडरेबली इन साइज एंड शेप बट ऑल न्यूरॉन्स हैव बेसिक 3 रीजन्स। जितने भी टाइप्स के न्यूरॉन हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में मौजूद होते हैं, उन न्यूरॉन्स की साइज़ और शेप में तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन सब न्यूरॉन्स में बेसिक के 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सब न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ डेंड्राइट एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं जो इस सेल के सेंट्रल पार्ट से अराइज होते हैं। दीज आर नोन एज द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है? ये डेंड्राइट्स किसी और न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करके सोमा की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। दीज डेंड्राइट्स receive the message from other neurons and transfer this message to the soma of the cell। सोमा एक ऐसा पार्ट है सेल का जो डेंड्राइट से मैसेज रिसीव करता है एंड दिस सोमा इज़ एक्चुअली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। उसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा और उसके अलावा दूसरी साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस होती हैं। सोमा का जो मेन फंक्शन है, ये पार्ट न्यूरॉन का न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है और उसके साथ साथ ये न्यूरॉन से जो मैसेज रिसीव करेगा डेंड्राइट से जो मैसेज रिसीव करेगा, उन डेंड्राइट्स के मैसेज को एक्सॉन की तरफ ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। Dendrites receive the message from other neurons and transfer message to the central part of the neuron। और ये सोमा डेंड्राइट से मैसेज लेके एक्सॉन की तरफ उस मैसेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैसेज को ट्रांसफ़र करने के साथ सोमा का एक और फंक्शन है, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक की जो पार्ट्स हैं न्यूरॉन के वो 3 हैं, डेंड्राइट्स, सोमा और एक्सॉन। डेंड्राइट्स आर द हेयर लाइक एक्सटेंशंस which receive the message from other neurons and soma is the central part of neuron which is involved in receiving the message from the dendrites, and together with this function this part is involved in the synthesis of neurotransmitters। इस सोमा के बाद एक लॉन्ग एक्सटेंशन स्टार्ट होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में से शो किया है कि एक्सॉन एक ऐसा पार्ट है न्यूरॉन का जो सोमा से मैसेज रिसीव करके उसे न्यूरॉन से मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करने में मदद करेगा। दिस लॉन्ग एक्सटेंशन इज़ नोन एज एक्सॉन। और जहाँ पे एक्सॉन ख़त्म होगा वहाँ पे ये पूरा एक्सॉन सब ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एक्सॉन के ऊपर कुछ कवरिंग देख रहे हैं। इस कवरिंग्स को हम कहते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट किसी दूसरे सेल्स की बनी होती है जिसे हम शिवान सेल्स या न्यूरोगिलियल सेल्स कहते हैं। न्यूरोगिलियल सेल्स का एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल है जिसे हम शिवान सेल कहते हैं। वो शिवान सेल्स इन एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट बनाते हैं। ये माइलिन शीट
इस न्यूरॉन की मैसेज कंडक्टिंग स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। वो न्यूरॉन्स जिसमें माइलिन शीट मौजूद नहीं होती, वो न्यूरॉन्स मैसेज को स्लो कंडक्ट करते हैं। और जिन न्यूरॉन्स में ये माइलिन शीट मौजूद नहीं होती, वो न्यूरॉन्स मैसेज को बिल्कुल स्लो कंडक्ट करते हैं। और इन माइलिन शीट के दरमियान जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर एक ऐसी एरियाज होती हैं जो माइलिन शीट के दरमियान होती हैं, जहां से इलेक्ट्रिक के इम्पल्स मूव करती है। और इस इलेक्ट्रिक के मूवमेंट को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, यानी ये नर्व इम्पल्स जंपिंग में मूवमेंट करेगी। वी विल डिस्कस दिस फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन इन द नेक्स्ट टॉपिक। हम इस न्यूरॉन के हर एक पार्ट को अलग डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन पार्ट इज द डेंड्राइट. Dendrites are the small branching thread-like structures arise from the soma of neuron. Dendrites स्मॉल ब्रांचिंग लाइक थ्रेड्स होते हैं जो न्यूरॉन की सोमा यानी सेंट्रल बॉडी से अराइज होते हैं। एंड दीज डेंड्राइट्स रिसीव द मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और द रिसेप्टर्स एंड ट्रांसफर मैसेज टू द सोमा. Soma is known as the cell body. Soma is central part of neuron, consists of cytoplasm and nucleus. In addition to typical cell organelles, it contains nasal substances or nasal bodies. Nasal substances are composed of ribosomes associated with endoplasmic reticulum, और ये nasal substances मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाने में मदद करती हैं। फंक्शंस क्या हैं सोमा के? द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. सोमा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने में मदद देता है। कंट्रोल फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड वन इज़ द रिसीव मैसेज फ्रॉम द डेंड्राइट्स, और ये पार्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट से मैसेज को रिसीव करता है। The third and last part of the neuron is axon. Axon is long cytoplasmic extension arise from the soma. ये axon एक long cytoplasmic extension है, thread like structure है जो सोमा से arise होता है। It originates from pyramid like area of the soma. ये सोमा के एक पार्ट से अराइज होता है, जिसे हम एक्सॉन हाइलेक कहते हैं। वो रीजन सेल बॉडी का, सोमा का, जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन हाइलेक। और वो एरिया या वो पार्ट जहाँ पे एक्सॉन ख़त्म होता है उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। वो पार्ट न्यूरॉन का जहाँ से हम वापस उसी डायग्राम में देख रहे हैं, वो पार्ट सोमा का जहाँ से ये एक्सॉन अराइज हो रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन हाइलेक। और वो पार्ट न्यूरॉन का एक्सॉन का जहाँ पे एक्सॉन ख़त्म हो रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यानी एक्सॉन हाइलेक के मैसेज एक्सॉन को देगा और एक्सॉन टर्मिनल उस एक्सॉन का मैसेज किसी और न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखी है, एक्सॉन इज़ आल्सो नोन एज नर्व फाइबर। सॉरी, यहाँ पे मैंने नो लिख दिया है। एक्सॉन इज़ आल्सो नोन एज नर्व फाइबर। एक्सॉन को हम नर्व फाइबर कहते हैं, मीन्स फाइबर ऑफ द न्यूरॉन। इसके बाद हम न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स के कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वन मैंने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई है, याद रहे कि न्यूरॉन एक सेल है। यहाँ पे जो मैंने न्यूरॉन बनाया है, इस न्यूरॉन को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और सेकंड वन जो न्यूरॉन यहाँ पे मैंने बनाया है वो है सेंसरी न्यूरॉन। एंड थर्ड वन न्यूरॉन इज़ नोन एज इंटर न्यूरॉन। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। हर एक न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो अलग। अच्छा, मोटर न्यूरॉन से एक ऐसा टाइप है न्यूरॉन का
जो नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज रिसीव करता है और उस मैसेज को बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। और सेंसरी न्यूरॉन से वो न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी से मैसेज रिसीव करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। These sensory neurons carry message from receptor to the central nerve system। और इंटरन्यूरॉन से स्पाइनल कार्ड में या ब्रेन में मौजूद होते हैं। मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड एक्ट एज द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड बोथ कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स के अलावा कोई भी किस्म का न्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में मौजूद नहीं होता। ये इंटरन्यूरॉन से सेंट्रल नर्व सिस्टम में मैसेज को रीड करने में यानी प्रोसेस करने में मदद करते हैं। और ये न्यूरॉन मैसेज को रीड करने के बाद मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज बॉडी की तरफ भेजते हैं और सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करते हैं। तो तीनों यहाँ पे जो तीन न्यूरॉन के टाइप्स हैं, हर एक न्यूरॉन का फंक्शन अलग अलग है। मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरन्यूरॉन्स सिर्फ ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन बॉडी से मैसेज रिसीव करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफ़र करते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटरन्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को प्रोसेस करेंगे यानी रीड करेंगे। रीड करने के बाद वो मैसेज मोटर न्यूरॉन के ज़रिए बॉडी की तरफ वापस ट्रांसफ़र करेंगे। इन ओवरऑल न्यूरॉन्स में जो मैसेज कंडक्ट होता है उस मैसेज कंडक्शन को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। हम उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। और इस नर्व इम्पल्स के बारे में हम जो टॉपिक आगे पढ़ेंगे उसमें नर्व इम्पल्स को डिस्कस करेंगे। इंटरन्यूरॉन्स के कुछ और भी नेम्स होते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है रिले न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। ये दो इनके नाम हैं। ये नाम यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया है। इंटरन्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, ये इनके तीन नेम्स हैं और ये न्यूरॉन्स सिर्फ ब्रेन में मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह बाकी जो ये मैसेज कंडक्शन की हमने बात की कि ये न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में मदद करती हैं। तो इस नर्व इम्पल्स को हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और जनरेट होने के बाद वो कैसे न्यूरॉन्स में प्रोपेगेट होके अपने टारगेट पे पहुंचती है। थैंक यू।